ज़ारुन माफी मांगो। सॉरी दादा जान, मुझे उस दिन आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। फसाद की जड़ ये लड़की है निगार। हर चीज इसके कहने पे होती है। तुम्हारे बेटे तो बड़े नेक हैं, बस इसके बहकावे में आ जाते हैं। जब तक तूबा वहां रहेगी, सिला आपके घर में रस्सा कशी का शिकार रहेगी। जिस दिन तूबा की शादी हो गई और ये उस घर को छोड़कर चली गई, तो हम सिला की रुखसती कर देंगे। उससे पहले नहीं। और जहां रही बात माफी की, तो माफी ज़ारून को नहीं, इसको मांगनी चाहिए। दादा जान, वैसे मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हम बकवास कर रहे हैं यहां बैठ के? उस घर में दादागिरी ही तुम्हारी चलती है, भाइयों के कान भी तुम ही भरती हो। बस दादा जान, बहुत हो गया ना। ये अब आप ज्यादती कर रहे हैं। आपको किसने हक दिया कि आप मेरी बहन पर ऐसे गलत इल्जाम लगाएं? और जहां इतनी बातें हो रही हैं, तो एक बात आप भी गौर से सुन लें कि जो कुछ भी हमारा है, वो पहले मेरी बहन का है, फिर किसी और का होगा। और क्यों हम उसकी जबरदस्ती शादी करवाएं? और किस चीज के लिए वो माफी मांगे? अली नहीं सिला, अब और नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये ज्यादती कर रहे हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुमने इनका साथ देना या हमारा। व्हाट रमेश, क्या बेतुक का सवाल है? क्यों तुम क्रॉसरोड्स पे खड़ा कर रहे हो सिला को? मंगेतर है वो मेरी। सिला, डरो मत। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ निकाह करूंगा। और मैं भी देखता हूं कि हमें कौन रोक सकता है। लीप, क्या बोल रहे हो तुम? इतना जज्बाती होके मत सोचो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि मैं क्या कह रहा हूं। हम सब यहां क्यों हैं? हम सब यहां इसीलिए हैं ना कि हमें सिला की फिक्र। तभी दादा जान के बार बार बदसलूकी के बावजूद हम यहां उनसे माफी मांगने आए। अब अगर सिला को हमारी जरा सी भी फिक्र है, तो उससे फैसला करना होगा। बोलो सिला। ये बकवास बंद करो तुम अपनी। तुम्हारे बाप की जरूरत नहीं थी कि वो मेरे सामने आंख उठा सकता। तो काश वो जिंदा होते।
तो ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। सिला, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। सिला। निगार, अपने बच्चे लो और जाओ यहां से। ले जाओ निगार। अम्मी, चलो अली, चलो भाई। चलो। अली, जाओ। दादा जान, प्लीज ऐसा मत करें। मैं आपसे माफी मांग रही हूँ ना। चली जाओ यहां से। गेट आउट। आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। गो, नहीं तो धक्के देकर निकलवाऊंगा यहां से तुम्हें। क्या सोचा था और क्या हो गया? इसीलिए तो कहते हैं बड़े बुजुर्ग जो भी बात करके गए ना, बगैर किसी वजह के नहीं की। रिश्ता और शादी हमेशा अपने जैसे लोगों में करो, जिनके तौर तरीके अपने जैसे हों। वरना तो फिर यही होता है, बहू के घर वालों के नखरे ही उठाते रहे, उनकी जूतियां सीधी करते रहे। सही कह रही हैं भाभी आप। अयाज मामू ने वाकई ही सबको अपनी जूतियां सीधी करने पे लगाया हुआ था, और मेरा इतना सहीन बेटा उसे काट का उल्लू बनाया। लेकिन मैं भी क्या करती, अली के अप्पा की ख्वाहिश थी कि ये रिश्ता कायम रहे। हाय फुप्पो, इससे तो अली की इज्जत नफ्स कितनी मजरू हुई होगी। आपको पता है, अगर इतना किसी को दबाया जाए ना, तो वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी फेलियर बन जाता है। हाय माँ सदके, कितनी समझदार है मेरी बच्ची। ये आजकल वही तो पढ़ी है ना, वो साइकोलॉजी, है ना, इंसान और इंसानी रिश्तों की नफ्सियात। अच्छा जाओ मेरा बेटा, जाके पप्पो के लिए बड़ी अच्छी सी चाय बना के लाओ, और मेरे लिए भी, और कुछ खाने को भी लेकर आना साथ। देखो तो सही, पप्पो कितनी टेंस्ड हुआ, कितनी परेशान लग रही हैं, थकी हुई। अब अगर तुम पप्पो का ख्याल नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा? पप्पो भतीजी का तो रिश्ता होता ही इतना मीठा, इतना प्यारा है। जाओ शाबाश। बिल्कुल ऐसी ही बात है। फुप्पो, जल्दी से अच्छी सी चाय बनाती हूँ, आपकी सारी थकन दूर हो जाएगी। हाय मेरा बच्चा। वैसे निगार, सारा तुमसे बहुत प्यार करती है, बड़ी मोहब्बत करती है तुमसे। हाय काश तुमने अली और सिला का रिश्ता करने की बजाय ना सारा और अली का रिश्ता कर दिया होता, तो आज तुम्हें ये देने देखने ना पड़ते। सही कह रही हैं, लेकिन अब तो टूट गया ना, और जिन हालात में टूटा है तू और अली कुछ कह भी नहीं सकते। जितनी मैं मायूस हूं, उतने ही वो भी मायूस है। तुम्हें तो पता है निगार, मैंने अपनी बच्ची को किस तरह से पाला है, कैसे रखा है उसे। बहुत सारे रिश्ते हैं इसके, लेकिन बस मुझे तुम्हारे मरहूम भाई की ख्वाहिश याद आ जाती है। जाते वक्त कहकर गए थे कि
सारा को उसकी पुप्पो की गोद में डाल देना। निगार से ज्यादा इस हीरे की कदर और कोई नहीं कर सकेगा। बस भाभी, अल्लाह भाई को जन्नत नसीब करे। आमीन। बस थोड़ा सा वक्त गुजरने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, कर लूंगी सब। इंशाल्लाह।